एहसन शाह की लड़कियों के साथ नाजेबा वीडियोस हैं, एक नहीं दो नहीं, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ। एहसन शाह जो है वो लड़कियां सप्लाई भी करते हैं दुबई में। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ आया था कि एहसन शाह की टेंट हमने नहीं की है। बहुत सी तस्वीर भी वायरल हो गई हैं जो मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने अपने थंबनेल पर भी लगाई हुई है। तो मेरे से राब्ता किया है अमीर बलाच की फैमिली ने और उन्होंने मुझे कुछ तस्वीर भेजी है। इन तस्वीर में क्लियरली बात समझ में आ रही है कि कौन किसका मुलाजिम है। तीफी बट जो है इनकी बेटे की शादी है और बेटे की शादी में तस्वीर जो है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुजफ्फर हुसैन जो है वो 4 से 5 तस्वीर में क्लियरली लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बकायदा हम अमीर बलाच के घर गए। इसके साथ साथ मैं तीफी बट को भी और गोगी बट को भी ओपन ये इनविटेशन देती हूँ कि अगर आप लोग भी अपनी बात को आवाम के सामने रखना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है। लेकिन शर्त यह होगी, प्री प्लान इंटरव्यू किसी सूरत भी प्लान नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। शूटर मुजफ्फर हुसैन के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो शूटर मुजफ्फर हुसैन के मुतालिक तीफी बट ने यह कहा कि यह हमारा पर्सनल कोई गार्ड नहीं है, बल्कि ये मालशिया है। कभी ये हमारे पास होता है और कभी ये किसी और के पास होता है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। उनके घर भी जाता है, हमारे घर भी होता है। ये मेरा कोई गार्ड शार्ट नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल मुलाजिम है कोई 10 साल से, जैसे कि मुजफ्फर हुसैन की बीवी ने एक बयान दिया था। तो मेरे से राब्ता किया है अमीर बलाच की फैमिली ने, कैसर बट की फैमिली ने, और उन्होंने मुझे कुछ तस्वीर भेजी है कि मैडम आप ये तस्वीर देख लें। इन तस्वीर में क्लियरली बात समझ में आ रही है कि कौन किसका मुलाजिम है। अब शादी के एक फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि शादियों के फंक्शन में वही लोग आते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है या घर के मुलाजिम होते हैं। थर्ड पर्सन तो कोई शादी में होता नहीं है, जिसको आप इन्विटेशन भेजते हैं वो लोग शादियों में आते हैं। तो तीफी बट जो है इनकी बेटे की शादी है और बेटे की शादी में तस्वीर जो है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुजफ्फर हुसैन जो है वो 4 से 5 तस्वीर में क्लियरली लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक में उसने स्वेटर पहन रखा है, एक कोई मौजम बट है। उनके घर के आगे इसकी तस्वीर नजर आ रही है जिसके पीछे एक गनमैन जो है उसने राइफल हाथ में पकड़ी हुई है और मुजफ्फर हुसैन आगे खड़ा हुआ है। एक जगह पर तीफी बट जो है वो भंगड़ा डाल रहे हैं, बाकी लोगों के साथ वहां पर ये नजर आ रहे हैं मौसूफ, यानी कि मुजफ्फर हुसैन। यानी शादी में जो भंगड़े डलते हैं, जो खुशियां मनाई जाती हैं, जो शहनाइयां होती है, उन शहनाइयों में, उन भंगड़ों में मुजफ्फर हुसैन जो है वो बड़े क्लोज होके फैमिली मेंबर्स के साथ खड़े हुए हैं। ये 4 से 5 मेरे पास तस्वीर आई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी भी, इस व्लॉग में आपको नजर आएंगी। तो उसमें ये बात क्लियरली समझ में आ जाती है कि मुजफ्फर हुसैन जो है वो इनका आज साल 2 साल का नहीं बल्कि बहुत पुराना मुरासिम है और तीफी बट की फैमिली के साथ उसके गहरे मरासिम भी हैं। एहसन शाह की लड़कियों के साथ नाजेबा वीडियोस हैं जिसमें वो नाजेबा हरकत कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ, जिसमें हम देख सकते हैं कि बरहाना है। और अब मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहती, बहुत गलत किस्म की हालत में उनको देखा गया है मुख्तलिफ वीडियोस में जो वायरल हुई है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि एहसन शाह भी लड़कियों के साथ गलत किस्म के मरासिम, नाजायज मरासिम रखते थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एहसन शाह जो है वो लड़कियां सप्लाई भी करते हैं दुबई में, वहां पर जाकर ये क्लब्स में डांस करते हैं लड़कियों के साथ, लड़कियों का धंधा भी करते हैं। तो मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया था जब तक मैंने अपनी आंखों से वीडियोस को नहीं देखा। तो अब मैं बिल्कुल ये बात करती हूँ कि मेरे पास ये नाजेबा वीडियोस आई हैं और एहसन शाह जो है वो लड़कियों के साथ गलत हालत में, बरहना हालत में मुख्तलिफ वीडियोस में देखे गए हैं, पाए गए हैं। बाकायदा हम अमीर बलाच के घर गए, उनका लाइफस्टाइल क्या था आवाम ये जानना चाहती थी, तो मैं वहां पर भी गई। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब लोग जानना चाहते हैं कि एहसन शाह लोग जानना चाहते हैं कि अमीर बलाच का लाइफस्टाइल क्या है, वो कहाँ जिम करते थे, वो कहाँ स्विमिंग करते थे, वो ज्यादा टाइम कहाँ गुजारते थे, उनके क्या क्या शौक थे। तो उन्होंने मेरी बात को माना और मुझे बाकायदा उन्होंने विजिट कराया, जो मैंने वीडियो आप लोगों के सामने रखी है। तो इसी दौरान जब मेरी इनकी फैमिली के साथ काफी टाइम गुजरता रहा तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्या सिस्टम है, एहसन शाह की तरफ से कोई मैसेजेस आते हैं, कोई राब्ता आता है, कुछ होता है, क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि एहसन शाह जो है वो अब हमसे माफिया मांग रहा है। वो कह रहा है अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, जो होना था वो हो गया है, लेकिन मुझे माफ कर दे। ना सिर्फ एहसन शाह, क्योंकि आपको पता है एहसन शाह तो अंदर है, हवालात में बंद है, वो हवालात से कॉल तो नहीं कर सकता। तो एहसन शाह के कारिंदे और एहसन शाह की फैमिली
सारे के सारे लोग ये राब्ता कर रही हैं कि एहसन शाह को माफ कर दें, जबकि इस फैमिली की जानिब से यानी अमीर बालाज टीपू ट्रकोवालों की फैमिली की जानिब से ये कहा गया है कि अब कौन सी माफी तुम मांगते हो, हमारा तो कुछ रहा ही नहीं है, जो था वो सब कुछ तुमने उजाड़ दिया। एहसन शाह के मुतालिक जो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी सामने आ गई हैं, आवाम भी कह रही थी, तो मैंने यही सवाल उठाया कैसर बट के साथ के अगर ये इतना ही गंदा बंदा था तो फिर ये क्या कर रहा था अमीर बालाज के साथ? आप लोगों को तो फिर नहीं फिरना चाहिए था कि ये बंदा गलत है, तो साथ क्यों फिर रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये बहुत पुराना दोस्त था, बल्कि दोस्त कम और भाई माना जाता था, और इस वजह से हम ड्यूरिंग जितना भी टाइम हमारे साथ ये स्पेंड करता था, अमीर बालाज के साथ स्पेंड करता था, इस सारे टाइम में हम इसको मना करते थे कि यार बाज आ जाओ, जुल्म ना करो, गलत ना करो, गलत काम ना करो। हम इसको लगातार समझाते थे। कुछ बातें फिर ये हमें बता देता था और कुछ बातें फिर ये हमसे छुपाता भी था, क्योंकि हम इसको मना करते थे और हम इस हक में बिल्कुल नहीं थे कि इस किस्म के काम करो। पुलिस ने अदालत में एहसन शाह को पेश किया और अदालत में पेश करने के मौका पर एहसन शाह के फेस को प्रॉपर तरीके से कवर किया गया था, जिसमें ना उनका फेस नजर आ रहा था, ना उनके बाल नजर आ रहे थे। और उसी व्लॉग में मैंने ये सवाल भी उठाया था कि जब भी एहसन शाह को पेश किया जाएगा अदालत में या एहसन शाह को पेश किया जाएगा आवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके फेस को ढांप दिया जाएगा, कपड़ा डाल दिया जाएगा। तो वो बात मेरी अगर कुछ लोग अगर नहीं उनको समझ आई है तो दोबारा से मेरे इस व्लॉग को खोलें, चेक करें, जिसमें मैं क्लियरली ये बात कर रही हूँ बड़े सीनियर सहाफी के साथ। तो वो बात तो हो गई साबित कि एहसन शाह को जब पेश किया गया है तो उसके मुंह को ढांप दिया गया है, जैसे ये बात क्लियरली समझ में आ गई है कि एहसन शाह की पुलिस की हिरासत में टेंड की गई है और बहुत सी तस्वीर भी वायरल हो गई हैं जो मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने अपने थंबनेल पर भी लगाई हुई है। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ आया था कि एहसन शाह की टेंड हमने नहीं की है, हम यहाँ पर टेंडे करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बैठे हुए। तो इन्वेस्टिगेशन जो की है उसके लिए अवाम मुंतज़िर है, बराए मेहरबानी वो अवाम को सुना दीजिए। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि 23 मार्च तक ये जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है कि 23 मार्च तक जिस्मानी रिमांड है, जिसमें एहसन शाह की मजीद तफ्तीश होगी और तफ्तीश में हकायक क्या सामने आएंगे। आवाम ये इंतजार कर रही है पिछले कई दिनों से और अब भी इंतजार ही कर रही है। उसके बाद में आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने अमीर बालाज के टॉपिक के ऊपर, अमीर बालाज के कत्ल के हवाले से कैसर बट के साथ, शाहिद चौधरी के साथ, मैंने अजहर सदीक साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, फहीम कोकर एडवोकेट हैं, उनके साथ, बड़े सीनियर सहाफी हमारे राना अजीम साहब के साथ, फिर रिजवान साहब के साथ जो कि शालमी के सदर भी है, शाह आलम मार्केट के, इन सब के साथ मैंने गुफ्तगू की, इन सब की मैंने राय ली, इनसे मैंने बात की, क्योंकि अमीर बालाज के कत्ल के हवाले से हर आंख जो है वो अश्कबार है। तो मैंने इन तमाम लोगों से बात की, व्लॉग्स किए, अवाम के सामने रखे। इसके साथ साथ मुझे कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि आपने अमीर बालाज की फैमिली, कैसर बट वगैरह के साथ तो सारी गुफ्तगू की है, तो आपने तीफी बट के साथ या गोगी बट के साथ गुफ्तगू क्यों नहीं की? तो इस सवाल का जवाब मैं तमाम लोगों को ये दूंगी कि तीफी बट और गोगी बट दोनों इस टाइम मंजर आम से गायब हैं। जाहिर है जो मंजर आम पर नहीं है, जो पुलिस को मतलूब है, उसको सहाफी तो जाके नहीं पकड़ सकता। इसके साथ साथ मैं तीफी बट को भी और गोगी बट को भी ओपन ये इनविटेशन देती हूं कि अगर आप लोग भी अपनी बात को आवाम के सामने रखना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है, लेकिन शर्त यह होगी कि तमाम के तमाम सवालात जो मैंने अमीर बालाज के कत्ल के हवाले से कैसर बट, रिजवान, राना अजीम, अजहर सदीक, शाहिद चौधरी, इन तमाम लोगों से किए वो मेरे जाती सवाल थे। मैंने किसी के तैयार करदा सवालात को नहीं किया कि कोई क्या चाह रहा है, उसकी मर्जी के सवालात नहीं होंगे। सवालात मेरी मर्जी के होंगे, जवाब आपकी मर्जी का होगा। जाहिर है जवाब देने का आपको हक है, तो जवाब आप देंगे, सवाल मैं करूंगी। प्री प्लान इंटरव्यू किसी सूरत भी प्लान नहीं होगा। जो भी इंटरव्यू होगा सवाल मेरे होंगे, जवाब आप देंगे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लोग जरूर राब्ता करें, हम आपकी आवाज भी आवाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन प्लान इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।